हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर सर। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया। ख्वाजा साहब, आपसे राय जानने से पहले दिखाते हैं कि लाहौर में और पंजाब में स्मोक क्या तबाही मचा रही है। ख्वाजा साहब, पंजाब भर में जिस तरह स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, ये इतनी तबाही मचा रही है, तो पंजाब हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इसके हवाले से? अब बिस्मिल्लाह देखें, हमेशा होता ये था कि जब भी स्मोक आती थी तो हुकूमतें जो हैं उस वक्त अपनी प्लानिंग का आगाज़ करती थी और उस वक्त इक़दाम करती थी। हमारी हुकूमत भी रही है इस दौरान, लेकिन जो इक़दाम मरीम नवाज़ साहबा की हुकूमत ने हलफ उठाते साथ ही शुरू किए। आप देखें कि मार्च में मरीम नवाज़ साहबा ने चीफ मिनिस्टर पंजाब का हल्फ उठाया और मार्च के बाद फ़ौरन सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहबा को ये टास्क दे दिया गया कि वो स्मोक के ऊपर एक मुकम्मल पॉलिसी बनाएं। और एक ऐसी पॉलिसी जो है वो डिज़ाइन की गई है कि जिसमें तमाम के तमाम 28 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अपना अपना काम जो है वो ऑलरेडी तजवीज़ कर दिया गया। और मुसलसल अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर के अंदर आके जो स्टेप बाय स्टेप जितने स्टेप्स लेने थे वो तमाम के तमाम लिए गए। स्टबल बर्निंग के ऊपर आप देख लें कि उनको ना सिर्फ उसको रोकने के इक़दाम किए गए और काफ़ी हद तक उसमें कमी वाक़या हुई, और उसके साथ साथ जो है किसानों को इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए जिसके तहत वो स्टेबल बर्निंग का सब्स्टिट्यूट कर सकें। और उसके साथ साथ स्मोक टावर्स के लिए और मसनूई बारिश फैलाने के लिए जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। 10 अरब के करीब जो बजट है उसको एलोकेट किया गया है और तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए एक ऐसा होमवर्क जो है वो तैयार किया गया है कि जिसको इख्तियार करने के बाद तमाम डिपार्टमेंट जो हैं अपने अपने शोबे में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से विंड का रुख चेंज होता है, आपने देखा कि जब भारत से आने वाली हवा जब उसका रुख पाकिस्तान की तरफ और लाहौर की तरफ होता है तो फौरी तौर पे जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हाई रिस्क हो जाता है। और जैसे ही विंड चेंज होती है तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दोबारा से नीचे आ जाता है। और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है इसने हमारे मुल्क के मौसम के ऊपर और हमारी फ़िज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा असर किया है। मैं अब समझता ये हूँ कि इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो अपना ली गई है। एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला शहरियों को भी साथ मिलाएंगे, मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे और इस मामले को इंशाल्लाह आगे लेके जाएंगे। ख्वाजा साहब, कुछ माहिरीन का ये कहना है कि हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा इल्ज़ाम इंडिया को दे रही है कि उधर से आ रही हैं, बल्कि उनका कहना है कि हवाएं तो ज़्यादा अरसा पाकिस्तान से इंडिया की तरफ चलती हैं, तो वहाँ से कैसे जहरीले मादे इधर ज़्यादा आते हैं? देखिए, मैंने बड़ी खुली अर्ज़ की है कि ये जो मेरे कहने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखना ये तो चीज़ पूरी तरह इस्टेब्लिश है कि जैसे ही विंड का रुख पाकिस्तान की तरफ होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 186, 87, 88 से सम टाइम 1000 को क्रॉस कर जाता है। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो ज़ुबानी तो नहीं कर रहा, जो अदाद शुमार हैं ये तो साफ़ क्लियर यही बताते हैं। तो इसमें छुपाने और बताने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो मैंने जैसे आपसे अर्ज़ कर दिया कि अगर नाअहली की बात होती तो हमसे ये पूछा जाना चाहिए कि हमने अब तक सोए हुए थे, हमने क्या किया। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मार्च से इस पर काम स्टार्ट हो गया था। हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप देखें कि डीजी इन्वायरमेंट जो है उनको अप्रिसिएशन मिली है, शाबाश मिली है। तो डीजी इन्वायरमेंट कौन होता है? वो हुकूमत पंजाब का अफसर है ना। तो उसने जो अगर कोई काम किया है तो हुकूमत पंजाब के कहने पर, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे किया, वज़ीर पंजाब की हिदायत पे किया। तो अगर उसको शाबाश मिल रही है तो उसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो शाबाश मरीम नवाज़ साहबा को मिल रही है कि आपने अपने अफसरान से इतना बेहतर काम लिया है और ये तमाम इक़दाम किए हैं। हमने जो ईंटों वाले भट्टे हैं उनको ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर बड़ी तेज़ी से शिफ्ट किया है। हमने धुआं फैलाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं ना सिर्फ उनको बंद किया है बल्कि उनके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स लगने थे जिससे वो धुआं आलूदगी उसकी जो है वो कम कर दी जाती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। और ऐसे सैकड़ों स्टेप जो है वो मरीम औरंगज़ेब साहबा ने अपने ज़ेर क़यादत जो स्टीयरिंग कमेटी बना रखी है उसने ऐसे बेशुमार स्टेप्स लिए हैं। और हर एक चीज़ का डेली बेसिस पे जो मॉनिटरिंग है वो मरीम नवाज़ साहबा करती हैं। अपनी सेहत ख़राब होने के बावजूद इस वक्त वो बाहर मौजूद है पाकिस्तान से, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम वो इस मामले में ना सिर्फ आगाही ले रही हैं बल्कि वॉर फुटिंग पे हम सबको इसके ऊपर काम करने को कह रही हैं। ख्वाजा साहब, क्या मसनूई बारिश इस मसले का हल हो सकती है? अगर ऐसा मुमकिन है तो हुकूमत इसमें इतनी ताख़ीर क्यों कर रही है? देखें, मसनूई बारिश बरसाने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो अल्लाह के फजल से हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। एक का तजर्बा आपके सामने जो है वो लाहौर में किया भी गया हुआ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक ख़ास हद तक ही कारगर साबित होती हैं। असल जो चीज़ ये है कि हमें ग्रीन माहौल अपनाना है। हमें अपने शहरियों को और अपने साथ मिलाकर
हम सबको ना सिर्फ इसकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, बल्कि हमें ग्रीनरी को इम्प्रूव करना है। हमें अपने इर्द गिर्द जो देखें, हम धुआं कौन छोड़ रहा है, ये हुकूमत पंजाब तो नहीं छोड़ रही, ये हम और आप मिलके छोड़ रहे हैं। ये जो मोटरसाइकिलें और सिलेंसर निकाल के फिरना और पुरानी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी ना बनवाना और चलाना और धुआं छोड़ती बसों का फिरना, हुकूमत एक खास हद तक इनको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन जो शहरी, जो आप और मैं हैं, जो इस शहर के बासी हैं, हमने इस शहर में रहना है। अगर हम धुएं में फिरते हैं तो आप और हम और हमारे बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। तो हम सबको मजमूई तौर पे मिल के हर काम को हुक्मरानों पे छोड़े बगैर खुद से भी अपनी को जिम्मेदारी का, मैं समझता हूँ, एहसास करते हुए अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना है। ख्वाजा साहब, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये मसला रहा, ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब ये मसला आया। आप अगर अपने हमसाया चीन की मिसाल लें, उससे पहले आप इंग्लैंड की मिसाल लें, वहाँ पे भी स्मोक ने बड़ी तबाही मचाई, लेकिन उन्होंने ठोस मनसूबाबंदी की और उसके बाद इससे निजात हासिल कर ली। तो हम क्यों इस तरह के इक़दाम अमलन नहीं कर पाते कि जिससे हम इससे छुटकारा पा सकें? बिल्कुल, देखें, बीजिंग मॉडल की बात होती है। बीजिंग मॉडल जो है ना सिर्फ उसको स्टडी किया गया है, हमने स्मोक टावर्स इंस्टॉल करने के लिए इंतजाम जो है अल्लाह के फजल से मुकम्मल कर लिए हैं। जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि मसनूई बारिश के लिए भी इंतजाम मुकम्मल हैं, स्मोक टावर्स के लिए भी इंतजाम मुकम्मल हैं। और उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें, मैं चूँकि ख़ुद से इसके ऊपर बात करना चाहता था कि हम जो फौरी तौर पर कर सकते हैं कि हम इसके असरात और इसके मुज़र असरात को किस तरह से उससे बच सकते हैं। तो हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है, जो एक रिक्वेस्ट की है शहरियों से कि खुदारा, जब आपके बच्चों को और आपने अपना बच्चों को बचाने के लिए हमने स्कूल्स क्लासेस को और कॉलेज क्लासेस को ऑनलाइन किया है, तो उसका मकसद और मतलब ये है कि हम कम से कम अपने बच्चों को इससे एक्सपोज करवाएं, कम से कम अपने बच्चों को इससे मुतासर करवाएं। हम सबको अपने बच्चों को जो है वो और ख़ुद मास्क लगा कर फिरने की आदत डालनी चाहिए। जब कोरोना था, जब भी हम लोग मास्क लगाते थे, तो ये 2 से 2.5 माह का एक अरसा होता है जिसमें स्मोक की शिद्दत ज़्यादा होती है। तो हम ये 2-2.5 माह अगर मास्क लगा लेंगे तो हम बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। हम अपनी जो सेहत है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से बच जाएंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहबा की हिदायत पे मरीम औरंगज़ेब साहब ने और मैंने, हम बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे मास्क तस्लीम किए हैं। उसका मकसद ये था कि शहरियों को ये आगाही देना कि खुदारा आपके लिए मास्क जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमने अस्पतालों में स्मोक काउंटर इस्टेब्लिश किए हैं। हमने जो स्मोक रिलेटेड मेडिसन हैं उनको अस्पतालों में फौरी अवेलेबल करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। हमने उन तमाम अद्वियात के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने ख़ुद CM साहब की हिदायत पे उन मैन्युफैक्चरर से मुलाकात की है, उन डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात की है और उनको कहा है कि ये 10-12 जो शहर हैं जो स्मोक से मुतासरा हैं, इनके अंदर अपनी तमाम मेडिसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें ताकि मार्केट में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज ना आए। नाज़रीन, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी।